Hello everyone. In this video, we will study about Sanger's method of amino acid sequencing. तो इस मेथड का जो रिएजेंट हम पढ़ेंगे वो रिएजेंट क्या है 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। ठीक है, जब हम पॉलीपेप्टाइड को 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में, तो उसका एक प्रोडक्ट निकलेगा। उस प्रोडक्ट की हमें इस रिएक्शन में स्टडी करनी है। द polypeptide is treated with 2,4-dinitrofluorobenzene commonly known as Sanger's reagent in the presence of sodium bicarbonate। किसकी प्रेजेंस में? सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में। द reagent react with free amino group of N terminal। जो reagent होगा हमारा वो अमीनो एसिड के एन टर्मिनल के साथ, कौन से टर्मिनल के साथ? एन टर्मिनल के अमीनो एसिड के एन टर्मिनल के साथ रिएक्ट करेगा और फिर क्या फॉर्म होगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल। क्या फॉर्म होगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड। जब वो रिएजेंट जो सेंगर रिएजेंट हमने अभी पढ़ा 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन रिएक्ट करेगा एन अमीनो एसिड के एन टर्मिनल के साथ, तो क्या फॉर्म होगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल। द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन इज हाइड्रोलाइज्ड। फिर हम उस प्रोडक्ट को हाइड्रोलाइज्ड कर देंगे बाय एन एसिड। किसके साथ? एक एसिड के साथ। क्या बनाने के लिए? डीएनपी बनाने के लिए, डाइनाइट्रोफिनाइल बनाने के लिए, डाइनाइट्रोफिनाइल को का डेरिवेटिव बनाने के लिए ऑफ अमीनो एसिड का ऑफ स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल, जिसकी पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो स्मॉल होंगे। द डीएनपी डेरिवेटिव ऑफ द अमीनो एसिड इज आइसोलेटेड। जो डीएनपी होगा, डाइनाइट्रोफिनाइल के जो डेरिवेटिव होंगे उनको हम आइसोलेट करेंगे, एनालाइज्ड करेंगे क्रोमेटोग्राफिकली बाय अ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एक क्रोमेटोग्राफी एक प्रोसेस होता है जो हमारा डाइनाइट्रोफिनाइल होगा, हम फिर उसको एनालाइज्ड और आइसोलेट करेंगे अमीनो एसिड से। किस प्रोसेस के थ्रू? क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। और इसकी जो रिएक्शंस होगी हम आगे वो पढ़ेंगे। देखो, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि तब हम पॉलीपेप्टाइड को 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जो कि हमारा सेंगर्स रिएजेंट है। किसकी प्रेजेंस में? सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में। तो हमारा क्या फॉर्म होगा? डीएनपी। ठीक है, डीएनपी फॉर्म होगा। उसके बाद हम उसको हाइड्रोलाइज्ड करेंगे, फिर उसके स्मॉल पेप्टाइड्स बनाएंगे। स्मॉल पेप्टाइड से फिर हम उसके डीएनपी के स्मॉल डेरिवेटिव्स निकालेंगे जो बिल्कुल स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे। किस प्रोसेस से? क्रोमेटोग्राफी से। और वो हमारे स्मॉल डेरिवेटिव्स ऑफ डीएनपी अमीनो एसिड्स के आगे। यह भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द टर्मिनल अमीनो एसिड इज आइडेंटिफाइड इन दिस मेथड। जो टर्मिनल अमीनो एसिड्स होंगे ना, मतलब एन टर्मिनल के, सी टर्मिनल के, वो अमीनो एसिड्स हम इस मेथड में ढूंढेंगे जो कि हमने ढूंढ लिए। इफ़ द पॉलीपेप्टाइड इज फर्स्ट पुट टू हाइड्रोलाइज इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। हमने जो हमारा डेरिवेटिव था डाइनाइट्रोफिनाइल, उसके हमने स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनाए, स्मॉल पार्टिकल्स बनाए, एंड ईच पेप्टाइड इज पुट इनटू DNFB। हम उस हर एक पार्टिकल को DNFB में ट्रांसफ़र कर देंगे। इट इज़ पॉसिबल टू नो दैट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। फिर जो हमने अभी जो ये डेरिवेटिव्स निकाले थे, DNP डेरिवेटिव्स निकाले थे अमीनो एसिड के, उसको हम DNFB में पुट कर देंगे। किस किस चीज़ के लिए? क्यों करेंगे? ताकि हमें अमीनो एसिड्स का कम्प्लीटली सीक्वेंस मिल जाए इन अ पॉलीपेप्टाइड। दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंगर्स ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। जो ये मेथड था सेंगर मेथड, हमें सेंगर ने इंट्रोड्यूस किया था, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। ही मेड एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ सीक्वेंस इन हिज डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। उन्होंने जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड था अपनी रिसर्च में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, एंड नोबेल प्राइज़, और उनको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस काम के लिए 1958 में। थैंक यू वेरी मच यू ऑल। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना।